नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं पते वोक्षामि समय पाहुर निर्नो सुध केवली वणिदम् मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादि महान करि मंगल करियो मां ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित 7वां अधिकार है, पेज नंबर 198। अपनी चर्चा जो अपन ने कल देखी थी वो ये थी कि एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। उनमें जो बुद्धिपूर्वक जो उद्यम करता है उसे भी एक अनेक कारण होते हैं, एक बुद्धिपूर्वक और कुछ अबुद्धिपूर्वक। जैसे कल एक उदाहरण दिया था कि जब आप रोटी बनाते हैं तो रोटी जो बनी वो जो कार्य हुआ है उसके अंदर आपने अपनी बुद्धि लगाई ना, आपने वो बेली ना, तो वो तो क्या है बुद्धिपूर्वक। और अबुद्धिपूर्वक जैसे वो बेलन, फिर वो अग्नि, वो चरखोटा जिस पर आपने रोटी को बेला, ये सब क्या है अबुद्धिपूर्वक है। क्योंकि इन्होंने किसी ने भी अपना कोई अलग से बुद्धि नहीं लगाई कि भैया मेरा वो करना है ना। तो इसीलिए कोई भी कार्य होता है, कोई भी कार्य, तो उस कार्य के अंदर होने में अनेक कारण होते हैं और वो अनेक निमित्त होते हैं। उसमें वो दो प्रकार के, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। उसी प्रकार इस आत्मा के अंदर जो विभाग रूप जो परिणाम पड़े हैं उन्हें बुद्धिपूर्वक तत्व विचार आदि करके हमें दूर करना चाहिए। और जब आप उसे बुद्धिपूर्वक जब आप उसे दूर करने का प्रयास करोगे तत्व विचार आदि से, तो वह जो अबुद्धिपूर्वक जो है ना मोह कर्म आदि जिसके कारण आपको विभाग रूप परिणाम हो रहे थे वो क्या होंगे, उनका वो ऑटोमेटिक ही उनका अभाव हो जाएगा। फिर भी लेकिन जैसे कहा कि निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जी बहुत ही जिद्दी है, अपनी बात मतलब बात मानना नहीं चाहता, अपनी बात पर तटस्थ रहना चाह रहा है। फिर वो कह रहा है क्या क्या वो तो सब कुछ भवितव्य आदि ने, इसमें मेरा तो कोई योगदान है ही नहीं, जब जो होना होगा सो हो जाएगा है ना। तो फिर से छंदी हो रहा है वो तो भी। तो उसका भी उत्तर क्या बोला, ज्ञानावरण का तो संयोगक्षम तत्व विचार आदि जो करने योग्य जो तेरे हैं वो तो तू उसमें तो तू तेरा उपयोग लगा,
क्योंकि अभी तेरे पास ऐसी शक्ति है कि तू लगा सकता है, उसमें उपयोग तो लगा। क्योंकि असंगी को तो हम उपदेश देते नहीं, क्योंकि वो समझने की ताकत उसमें है नहीं, और वो उपदेश समझने की, तो हम उसे उपदेश देते नहीं। तेरे में है तो तुझे हम उपदेश देते हैं। फिर क्या कह रहा है, होनार हो तो उपयोग लगे ना। मतलब मेरे को प्रयत्न नहीं करना चाहता, बस ऑटोमेटिक होगा तो फिर क्या कह रहे हैं, अगर भाई तो होनार पे ही सब कुछ डालना चाहता है, भवितव्य पे ही सब कुछ डालना चाह रहा है इसमें, तो भैया या तो तू जो तू व्यापार कर रहा है तो उस व्यापार में भी ऐसे ही कर दे, व्यापार आदि सब छोड़ दे। क्यों उसमें मेहनत कर रहा है कि भैया पैसा आना होगा ना मेरे पुण्य से, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं व्यापार आदि क्यों करूं, नहीं करना। वहां तो तू क्या कहता है, नहीं यहाँ तो बुद्धि मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ तो कह रहा है कि नहीं यहाँ तो होनार बली। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा दोगलापन आपका नहीं चलेगा, है ना। आप दो साइड खेलना चाहोगे तो नहीं, इस हाथ में भी लड्डू इस हाथ में भी लड्डू, तो नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, है ना। या तो दोनों जगह समान रहना है, या तो कहीं पे, या तो दोनों के साथ अच्छा व्यवहार, या तो दोनों के साथ खराब व्यवहार। अगर आप जब व्यापार आदि में जब अपनी बुद्धि लगा रहे हो, तो यहाँ क्यों नहीं लगाना चाहते अपने तत्व विचार आदि में अपनी बुद्धि को, वहाँ पे होनार पे क्यों डाला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि तुझे अनुराग नहीं है, इसके प्रति, अपने प्रति अनुराग नहीं है। इसके प्रति, अपने प्रति अभी तुझे अनुराग नहीं है, तो उसके प्रति तू अनुराग कर। इसका मतलब ये है कि अभी तेरा संसार बाकी है। जिसका संसार निकट आ जाता है उसके तो भैया अपने आप उधर ध्यान, अनुराग, अपने प्रति अनुराग होने लगता है। और अगर अपने से अनुराग नहीं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका अनंत संसार बाकी है। देखो, तो इसी को कहा था कि जो इस रागादिक को उस आत्मा से रहित मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जी। अब देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं पंडित जी ने, अभी तो फिर अब वो आएगा ना वापस, कौन, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद्दी है वो। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे, तथा कर्म नौकर्म का संबंध होते हुए आत्मा को निर्बंध मानते हैं, सो इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। अब क्या कह रहा है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, कि जो कर्म है ना, इनका जो संबंध है ना, वो इस आत्मा से कैसे संबंध है ही नहीं, निर्बंध है। मतलब ये आत्मा से संबंध रखते ही नहीं, मतलब ये आत्मा के होते ही नहीं है। पहले मोरादेशु भी भावों को लिया था कि ये भाव मेरे नहीं, अब यहाँ पे कर्मों को ले रहे हैं कि जो कर्म और जो नो कर्म है ना, वह भी मेरे नहीं है, मैं उनसे कैसा हूँ, निर्बंध हूँ, मैं उनसे एकदम रहित हूँ, भिन्न हूँ। तो क्या कह रहे, सो इनका बंधन तो प्रत्यक्ष में देखा जाता है। एक माता अगर ये कहे कि मैं तो एकदम अपने बच्चों से मुक्त हूँ, निर्बंध हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना है नहीं भैया, आप उनसे निर्बंध नहीं हो, क्योंकि सामने दिख रहा है कि आप उसके लिए भोजन बना रहे हो ना, तो वो अगर उससे कुछ लग जाती है तो आपको चिंता हो रही है ना, तो आप अभी निर्बंध नहीं हो, प्रत्यक्ष में दिख रहा है। फिर भी अगर आप ये बात मानने को रेडी ना हो कि मैं तो एकदम निर्बंध हूँ, उस बच्चे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो भैया आप झूठ बोल रहे हो। झूठ मतलब आप भ्रम में हो। क्या बोला, आप भ्रम में हो। ठीक है, देखो जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे समझो अभी आप लोग सब अंदर आए, ठीक है, आप सभी ने जिनवाणी को क्या किया, नमस्कार,
पर अगर इसी नमस्कार को मैं ये मान लूँ कि आप सब मुझे कर रहे थे ऐसे, तो ये मेरा भ्रम है। और सामने मुझे पता है कि आप जिनवाणी को ही नमस्कार कर रहे थे, फिर भी मैंने क्या माना, आप तो मुझे कर रहे थे। मैंने आपसे आके पूछा कि आप किसको कर रहे थे, आपने बोला जिनवाणी को कर रहे थे, फिर भी मैं क्या बोलूँगा, नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने तो मुझे क्या कहा, आप मेरे को बताना नहीं चाहता ऐसा। मतलब सामने है सब कुछ चीज़ें कि आप जिनवाणी को ही नमस्कार कर रहे हो, फिर भी मैं मानने को रेडी नहीं हूँ कि आप जिनवाणी को कर रहे थे, आप तो मुझे कर रहे थे मेरा मान का शायद आप पूजन करने के लिए। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर आगे, ज्ञानावरण आदि से ज्ञानादि का गात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती है, फिर बंधन कैसे नहीं है। क्या कहते हैं, ज्ञानावरण आदि जो कर्म है ना, उससे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आपके ज्ञान का घात हो रहा है, आपको चीजें याद नहीं रह रही है, आप चीजों को भूल रहे हो, ये सामने दिख रहा है। आपको केवल ज्ञान नहीं है, ये बात सामने प्रत्यक्ष में दिख रही है। और वह सब किसके कारण हो रहा है, ज्ञानावरण आदि कर्म के कारण हो रहा है। तो उससे ज्ञान का घात देखा जा रहा है, तो ठीक है। फिर दूसरी बात ये बोली, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं होती देखी जाती हैं। आपने कभी कोई कर्म ऐसा किया होगा कि भाई उस सामने वाले को नहीं देखने दिया, तो आपकी भी आंखों में दिक्कत आज आ गई। ये सामने दिख रहा है ना आपके शरीर के अंदर, आप बुखार आया आपको, आप बीमार पड़े, तो वो कर्मों की वजह से, आपके पाप उदय की वजह से, तो सामने यहाँ दिख रहा है ना कि कर्म है, बंधन है आपको। फिर भी वह कह रहा है कि बंधन कैसे नहीं है, वो फिर भी बंधन मानने को रेडी नहीं है। सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि भैया तेरा इन कर्मों के साथ में बंधन है, एक क्षेत्र अवकाश संबंध अभी विद्यमान है, भले तू ये माने या न माने, अभी तू भ्रम में है। देखो फिर, यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्गी इनके नाश का उद्यम किस लिए करे। देखो बात यहाँ ये कह रहे हैं, भैया आप ये कह रहे हो ना, क्या कह रहे हो कि ये जो सब कर्म है, नो कर्म है, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, ये जितने भी कर्म हैं, ये सब से मैं क्या हूँ, भिन्न हूँ, मैं इन सब कर्मों से एकदम रहित हूँ ना। तो भैया अगर आप रहित हो, तो फिर जो सिद्धालय में अभी जो सिद्ध भगवान विराजमान हैं, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया था, जो उद्यम उन्होंने, जो प्रयत्न उन्होंने इन कर्मों को दूर करने का किया था, तो फिर क्यों किया था। आप रहित थे तो आपको उसका उद्यम करना ही नहीं पड़ता। जैसे कोई कपड़ा है, अगर वो ऑलरेडी पहले से पूरा साफ है, मैं बोला कोई कपड़ा एकदम पूरा ऑलरेडी साफ हो, उस पर कोई गंदगी वगैरह ना हो, तो उसके बाद मुझे बताओ क्या वापस उसे और साफ करने की ज़रूरत है। हाँ, वो ऑलरेडी साफ है, उसके बाद वापस उसे साफ करने का हम उद्यम में प्रयत्न क्यों करेंगे, हम हमारा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो वो यहाँ कह रहे कि भैया आपने कहा कि मैं कर्म, भाव, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूँ, तो रहित तो आपको उद्यम करना ही नहीं पड़ेगा मोक्ष मार्ग में जाने का। पर मोक्ष मार्गी मतलब जितने भी आज तक मोक्ष गए, उन सभी ने द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को और नौ कर्मों का अभाव करने का प्रयत्न किया है। उन सब ने अपना अपना पुरुषार्थ किया है। तो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ है ही नहीं। मतलब आप उनके प्रयत्न को, आप उनके पुरुषार्थ को ये कहना चाहते हो कि वो सिर्फ एक दिखावा था, सिर्फ एक शो ऑफ था क्या? नहीं, वो कोई शो ऑफ नहीं था, वो उन्होंने पुरुषार्थ वास्तव में किया है उसको दूर करने का, कर्मों को। अगर वो नहीं करते तो वो कर्म भी नहीं जाते। ऐसे तो कोई मोक्ष में अभी तक
गया नहीं। और एक और चीज इसमें होता है क्या आगे, कि आप तो ये कहना चाहते हो कि सिद्ध भगवान और मैं आप दोनों समान हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो सिद्ध समान सदा पद में रहो। हाँ, द्रव्य दृष्टि से आप दोनों के अपेक्षा समान हो, पर पर्याय से अभी नहीं हो। पर आप तो ये मान रहे हो कि भैया जैसे सिद्ध भगवान अभी पर्याय में भी शुद्ध है, वैसे आप भी पर्याय में शुद्ध हो। फिर तो सिद्ध भगवान के साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। सिद्ध भगवान बेचारों ने इतना पुरुषार्थ किया द्रव्य कर्म को, भाव कर्म को, नो कर्म को दूर करके अनंत सुखी होने के लिए, और आप संसार में मजे ले लो सारे, वो ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ, आप मतलब जैसे एक व्यक्ति है, जैसे समझो एक शादी चल रही है ना, शादी में मस्त एकदम बेहतरीन खाने बनते ही हैं, बना। तो यहाँ एक तो बेचारा वह शादी में जाके उन सब चीज़ों को खा रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, उससे अच्छा तो मैं हूँ, मेरे को तो यही सब मिल गया है। हाँ, तो भैया यहाँ तुझे वहाँ जितनी चीज़ें सारी की सारी थोड़ी तुझे यहाँ पर मिलेगी। हाँ, तो मतलब आप क्या कहना है, तो अब बेचारा जिसने वहाँ जाने तक की जो मेहनत की, आप उसको कहना चाहिए कि उसने वेस्ट किया पूरा मेहनत उसकी, नहीं ज़्यादा नहीं, बात उसकी नहीं है। अब उदाहरण के अंदर ज़्यादा मत घुसो, फिर वो उदाहरण पे टिकेगा नहीं। उदाहरण एक देश है, सिर्फ उस बात को समझाने के लिए, है ना, ऊपर बहुत स्थूल देखो उस उदाहरण को। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया मोक्ष मार्गी जितने भी आज तक सिद्ध बने हैं, सिद्ध भगवान, उन सभी ने पुरुषार्थ किया मोक्ष जाने का, और मोक्ष जाने का पुरुषार्थ का मतलब ये है, और मोक्ष गए हैं तो उन्होंने सभी कर्मों का अभाव किया है। उनके थे तो उन्होंने अभाव किया, अगर उनके होते ही नहीं तो वो अभाव करते नहीं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि भैया तेरे कर्म अभी है, तुझे उनका अभाव करना है, तू ये मत मान कि ये तेरे नहीं है, और तेरे हैं भी और तेरे नहीं भी है। इसकी अपेक्षा पंडित टोडरमल जी ने पहले समझा दी, पहले बता दी ना वो दोनों अपेक्षा, कि कहाँ पे किस अपेक्षा से ये कहा कि भाई ये तेरे नहीं है, और किस अपेक्षा से तेरे हैं, दोनों अपेक्षा समझा दी। फिर भी वो अभी तक नहीं रेडी हुआ है। ठीक है, तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों में तो आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अभद्र स्पष्ट कैसे कहा है। समय सार गिराता है हैं? क्या कह रहे क्या अपने में ही है ना, विषयवासी अपन ही है, ये समझो। जो अपन ने देखो हुआ क्या, होना ये चाहिए था कि आपको निश्चय और व्यवहार दोनों को बैलेंस करके चलना, ठीक है। बट आपने निश्चय को ही पकड़ लिया और व्यवहार को पूरी तरीके से दबा दिया, तो ये अपनी भूल है, ये अपनी भूल है। मोक्ष मार्ग में जाने की जो गाड़ी है ना, दो पहिए हैं, निश्चय और व्यवहार दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आपने निश्चय को बड़ा पहिया कर दिया और एक को छोटा पहिया कर दिया ना इधर, तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी ढंग से, फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। दोनों की टायर बराबर होने चाहिए, बैलेंस बराबर रख के फिर चलना पड़ेगा आपको। तो देखो क्या क्या कहा, शास्त्रों में तो आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट कैसे कहा दिया। कुंद आचार्य देव ने कहा ना, तो क्यों कहा, तो देखो उसका उत्तर सुने क्या कह रहा है। इसीलिए समय सार में जगह जगह पर एक बात देखिए, छलम न गेतव्यम, चक्कर छलम न गेतव्यम। भैया छल ग्रहण मत करना, जिस
अपेक्षा से जो बात जिस जिनवाणी में कही है उस बात को उसी अपेक्षा से उस जिनवाणी में समझना। एक जिनवाणी की बात को लेके पकड़े मत रह जाना और फिर ये मत समझना कि दूसरा, इससे किसी और का नहीं स्वयं का घात हो रहा है। और दूसरा, आप सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हो। क्या बोला? आप सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हो। आप न तो किसी विद्वान का विरोध कर रहे हो, न आप किसी व्यक्ति विशेष किसी का, आप सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हो। सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध करने का मतलब है अनंत संसार आपका बाकी है। और सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध करने का फल क्या होता है, अगर उसका उदाहरण देखना हो तो मारीची का जी, महावीर भगवान महावीर का जी देख लो आप। हाँ, देख लो उसकी क्या दशा हुई है। और सुनो, अब वो जरूरी भी क्यों था? भैया 24 तीर्थंकर बनना था ना, अभी उनका काल पका ही नहीं था, तो उनको वो विरोध करना स्वाभाविक ही था, करना ही था उनको। अगर वो उस समय विरोध नहीं करते तो उस समय मोक्ष लगाते तो फिर हमारी 24 तीर्थंकर की सीट खाली हो जाती है ना, जो हो नहीं सकता था। क्रमबद्ध में निश्चित तो यही था ना, तो वही हुआ। पर क्रमबद्ध है, पर उसमें भी पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। अगर आप उस सर्वज्ञ भगवान की वाणी का विरोध कर रहे हो तो इसका मतलब आपके अभी अनंत संसार बाकी है। देखो क्या कहते हैं उसके अंदर, संबंध अनेक प्रकार के हैं। संबंध अनेक प्रकार के, जैसे आपके अपने बेटे के साथ में माता पुत्र या पिता पुत्र का संबंध है, अपने पिताजी के साथ में वो संबंध है। तो संबंध तो अनेक प्रकार का है, अलग अलग है। वहाँ तादात्म्य संबंध, अब यहाँ पर वो वाले संबंध मत देना है, यहाँ अलग संबंध की बात चल रही है। जैसे एक तादात्म्य संबंध होता है, अविनाभावी संबंध होता है, इन संबंधों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे वहाँ तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म अनुकर्म से भिन्न कहा है। वहाँ मतलब कहाँ? समय सारणी में, जहाँ ये बात लिखी ना कि कर्म नो कर्म से, कर्म और नो कर्म से भिन्न अबद्ध स्पष्ट है आत्मा, तो उसके लिए वहां पर तादात्म्य संबंध की अपेक्षा तो ये कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह कर्म और नो कर्म से कैसा है? भिन्न है। तादात्म्य संबंध का मतलब क्या है? एक में, मतलब वो कुछ समय का है। क्या बोला? वो कुछ समय का है, वो आप उस संबंध को आप तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। लेकिन अविनाभावी जैसे संबंध है कि भैया इसके होने पर ये होगा ही होगा और ये इसके होने पर इसके बिना नहीं होगा, तो ये ऐसा है कि भैया ये कंपल्सरी की ये तो होगा ही होगा। पर यहाँ पर तादात्म्य संबंध का मतलब ये है कि ये संबंध आप तोड़ सकते हो। मतलब जब आप इनका अभाव कर दोगे ना कर्मों का, उस समय थोड़ी इनके साथ में आपका तादात्म्य संबंध नहीं। मुझसे तादात्म्य क्या है? तादात्म्य एक में एक होना होता है, पर यहाँ पर जिस अपेक्षा से ले रहे हैं कर्मों नो कर्मों को भिन्न तो है। वहाँ पे तादात्म्य संबंध की अपेक्षा तो ये कहा कि हाँ सॉरी भिन्न है ना, सॉरी तादात्म्य संबंध की अपेक्षा भिन्न कहा कि भैया ये एक में नहीं है, पर ये इनसे एक क्षेत्र अवगाह संबंध की अपेक्षा है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध की अपेक्षा तो है, पर तादात्म्य संबंध की अपेक्षा नहीं है। जैसे गुड़ के अंदर जो मिठास है वह कैसी है? तादात्म्य रूप में है, एक में एक है। ठीक है, वैसे ही इस आत्मा में जैसे अनंत गुण हैं वह कैसे हैं? तादात्म्य रूप में एक में एक में है। लेकिन जो कर्म और जो अनुकर्म है वह इसके एक में नहीं है। जैसे अगर उस गुड़ के ऊपर मैं अभी थोड़े समय के लिए नमक डाल दूं, नमक डाल दूं, तो आपको उसके ऊपर ऊपर तो क्या दिख रहा है?
नमक 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 डाल दिया ना अभी एक बार, तो उस पर रह रहा है, तो आप टेस्ट किया तो कैसा टेस्ट आया, थोड़ा सा खारा टेस्ट आया, ठीक है। पर वो खारा उससे हुआ नहीं है, वो गुड़ तो कैसा रहा अंदर से, तो एक में एक संबंध तो उसका किससे, एक में किसके साथ है, मिठास के साथ में, ठीक है। ताजा तो वो मिठाई है, पर ऊपर से अभी आपको नमक डाला हुआ है, तो कैसा लग रहा है, खारा दिख रहा है, मतलब खारा टेस्ट में आएगा। वैसे ही ये जो आत्मा है, अनंत गुण तो उसके कैसे हैं, एक में है, और अभी कर्म रूपी जो कर्म नो कर्म है वो कैसे, नमक ऊपर से डाला हुआ है वैसा है। अंदर से तो बहुत मीठा है, कैसे, अंदर से तो बहुत मीठा है, और ऐसा मीठा है कि एक बार अगर इसका रस चख लिया ना तो वापस छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, है ना। जैसे कोई अच्छी मिठाई होती है अपनी फेवरेट, ऐसी इच्छा तो बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते ही रहो, है ना। पर एक समय ऐसा आता है कि आप उसे फिर आपको पेट आपका भर जाता है, तो बात अलग है। पर यहाँ तो वो वाले भी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उसका आनंद लेते ही जाओ, ना आप उसको लेते लेते कभी थकोगे, ना आपका पेट भरेगा, और ना वो उसका आनंद कभी खत्म होगा। ऐसी मिठास है। अगर इसका रस चख लिया तो, और नहीं चखा तो फिर खारा ऊपर टेस्ट करते रहोगे तो खारा खारा आएगा। फिर आप बोलोगे नहीं भैया ये तो गुड़ खारा है, तो भैया नहीं, गुड़ तो मीठा ही है। वो तो उस समय खाली ऊपर हमने नमक डाल दिया था, तो आपको क्या लग रहा है, खारा। देखो आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा। मतलब एक द्रव्य जो है और जो दूसरा द्रव्य वो दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते। मतलब जो गुड़ का जो मिठास थी और जो नमक का जो खारापन था, वो दोनों मिलकर अब एक नहीं हुए, वो दोनों मिलकर एक नहीं हुए, वो दोनों अबद्ध, मतलब दोनों भिन्न भिन्न ही है। जैसे आप दाल बनाते हो, दाल के अंदर आप नमक भी डालते हो, मिर्ची डालते हो, फिर धनिया, नींबू, मिर्ची सब डाल दिया। अब मुझे बताओ, आपने सब डाल दिया ना वो दाल बनाने में, उसके बाद भी मुझे बताओ वो दाल को जितने आपने सब डाले वो सब एक हो गए क्या? हाँ हाँ भैया सब अलग अलग है। क्यों? अब बता दो कैसे। आपने उस दाल को टेस्ट किया और नमक कम हुआ तो आप क्या बोलते हो एकदम से, भैया नमक कम है आज। मतलब आप उस नमक ने अपने उस गुण को नहीं छोड़ा, आप उस नमक को भिन्न देख रहे हो। वहां पर नमक कम था ना, तो आपको पता पड़ा कि नमक इसमें कम है। या तो उस नमक उसमें मिल जाता तो आपको नहीं पता पड़ना चाहिए था कि भैया इसमें नमक कम है। बट उसमें नमक मिलकर भी नहीं मिला, आपको उस एक समय जरूर दिख रहा है कि ये नमक इसके अंदर पूरा घुल मिल गया है, लेकिन जब आप उसको रस में लेते हो तो अब तब उस समय आप उस मिर्ची का, उस नमक का, उस नींबू का, सबका भिन्न भिन्न ज्ञान यहाँ आप करते हो, और एकदम अबद्ध स्पष्ट की तरह आप उसे करते हो, है ना। तो वैसे ही कह रहे हैं क्या, जैसे उस दाल में सब कुछ मिक्स होकर भी नहीं है ना, वो एकदम भिन्न है ना सभी पदार्थ, वैसे ही ये जो आत्मा है ना, ये अभी है मिक्स होकर भी कैसा है, एकदम भिन्न भिन्न है। ऐसा वहां पर कह रहे थे, कहाँ, समय सार में। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भैया तू भिन्न तो है, पर तादाद में संबंध की अपेक्षा एक क्षेत्र का संबंधी तो तेरे में भिन्नता नहीं। उस समय तो उनके आत्मा से संबंध तेरा है, एक क्षेत्र का संबंध। वैसे ही वो जो नमक है ना, वो उस दाल में उस समय है, उसके साथ में मिला हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा। भले उसमें एक में ना हुआ हो, लेकिन उसमें वो नमक विद्यमान है,
ये आपको उसमें मानना पड़ेगा। देखो फिर क्या कहा, तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन ही है। क्या कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा, तो क्योंकि आपने कर्म किए, आपने ऐसे परिणाम किए, तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा, आप कर्म करोगे तो वो बंधेंगे, स्वयं तो कर्म आके बंधेगा नहीं। आपने कर्म करोगे तो आपने जैसे परिणाम करोगे उस अनुसार वो वैसे कर्म आपको बंधेंगे। और एक और बात समझो कर्मों के बंधने में, प्रति समय आप कोई भी कार्य करो, आपको 8 कर्म जो है ना, 8 में से खाली एक जो आयु कर्म का जो है वो आप छोड़ दो कि वो त्रिभाग के अंदर बंधेगा जब भी, पर उसके अलावा बाकी के 7 कर्म आपको प्रति समय बंध रहे हैं। क्या बोला, प्रति समय बंध रहे। अब उनकी मात्रा में डिफरेंस है, वो बात अलग है कि जैसे आपने किसी की ज्ञान में विघ्न डाला तो उसमें प्रबल दावेदार ज्ञानावर्णीय कर्म होगा, बंधेगा आपको, ठीक है, और दक्षिणावर्णीय, बाकी के कर्म भी उस समय आपके साथ में बंधेंगे, पर कम रेंज में कम बंधेंगे, वो बात अलग है। लेकिन प्रति समय आपको 7 ही कर्मों का बंध हो रहा है और चलता रहता है, खाली आयु को छोड़ के, क्योंकि आयु का क्या भैया, त्रिभाग में बंधेगी, या त्रिभाग में या अंत के जो अंतिम समय में जो होगा अंतर्मुहूर्त का, उसमें वो बंधेगी आयु का। हाँ ठीक है, चलिए देखो आगे क्या कह रहे हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से तो बंधन है, लेकिन उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। अब आपने ज्ञानावर्णीय कर्म बांधा था ना, निमित्त नैमित्तिक भले ही संबंध हो, पर उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण, ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण आपको आपके इस ज्ञान जो गुण है उसका घात हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण आपको चीजें याद नहीं हो रही है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, ये जो भी चीजें हैं ज्ञान से संबंधित, ठीक है। अब देखो आगे क्या करें, और ये सामने ये सारी अवस्थाएं आपको दिख रही है, और ये सारी चीजें निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ही है, क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म इस ज्ञान गुण का संपूर्ण नाश तो कर नहीं सकता कि भैया ज्ञान गुण पूरा हटाई दिया इस आत्मा से, ऐसा तो नहीं होता। ज्ञान गुण तो पूरा का पूरा ही रहेगा, लेकिन उसकी प्रगटता जो है वह कितनी आएगी, मतलब आप कितना ज्ञान यूज कर सकते हो उस पूर्णता में से, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। कि भाई मैं ज्ञानावर्णीय कर्म क्या बोलेगा, मैं आपको आपका जो ज्ञान गुण है वो मैं इतना ही यूज करने दूंगा, इससे ज्यादा मैं आपको यूज नहीं करने दूंगा। आप इस ज्ञान गुण का इतना ही उपयोग कर सकते हो, इससे ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते हो। किसके कारण, ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण। निमित्त नैमित्तिक संबंध है लेकिन ये है ना, और अगर आप इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को तोड़ देते हो, इसका पुरुषार्थ करके इन कर्मों का अभाव कर लेते हो, तो आपको स्वभाव से फिर जो ज्ञान गुण की जो पूर्णता है केवल ज्ञान रूप, वो आपको प्रकट हो जाएगी। प्रिय, इसीलिए अपने को सर्वथा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। मतलब क्या कर, जब जो तू ये कर्म नो कर्म से एकदम अपने को निर्बंध मान रहा है ना, कैसा निर्बंध की, ये तो मैं इनसे बंधा हुआ हुई नहीं, तो ये क्या है, तू निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव है। देखो आगे करना, फिर अब वापस दूसरा तर्क क्या बोल रहे हैं, बड़ा जिद्दी आदमी है निश्चयाभासी, ठीक है, मानना तो अपने को है ही नहीं, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन मैं तो अपनी बात पे तटस्थ रहूंगा। देखो क्या कहा, अभी तो और आएगा, देखो आगे निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध कैसे करें, इसके अंदर 5 पॉइंट को बड़ा मुख्य किया है। ये जो है
अगर उस यहाँ तक तो अपन पहुँचेंगे नहीं पर हाँ, इसके अंदर 5 पॉइंटों को बड़ा मुख्यतः किया और 5 पॉइंटों को बहुत ही गजब तरीके से स्पष्ट किया है पंडित टोडरमल जी ने कि जो निश्चयवासी जीव हैं वो स्वच्छंदता जो उसमें आ रही है ना, उस स्वच्छंदता का निषेध किया, उसके निराकरण किए हैं। यहाँ पर देख लेंगे पॉइंट्स की वो कौन कौन सी स्वच्छंदता वो मूल रूप से, मतलब बाकी की सब कुछ उन 5 में गर्भित हो जाएगी, पर मूल वो 5 को उन्होंने यहाँ पर लिया है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है एकदम सहज रहो। हाँ क्या कह रहे हैं, एकदम सहज रहो, तुम तो परवाह मत करो मुक्ति और बंध की, जो होना होगा सब हो जाएगा, तुम तो एकदम सहज हो जाओ। तो उसमें क्या कह रहे हैं, देखो लिखा है ना मैंने, जय बद्धौ मुक्तो मुनहि सो बंदी यही निर्बंधु, योग सार ग्रंथ में लिखा है। देखो अब इसका अर्थ क्या है, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निसंदेह बंधता है। अगर आप अपने आप को ये मान रहे हो ना कि मैं तो मुक्त हूँ या मैं बंधा हुआ हूँ, तो और निसंदेह आपको और बंध होगा ही होगा कर्मों का, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो अब देखो आगे उसका उत्तर क्या दे रहे हैं पंडित जी। जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। किस अपेक्षा से कह रहे हैं, देखना यहाँ कह रहे हैं जो जीव केवल पर्याय दृष्टि से होकर बंध और मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, मतलब वो द्रव्य दृष्टि के ऊपर द्रव्य दृष्टि को देखना ही नहीं चाहते उससे कि भैया ये जो आत्मा है वो मैं कैसा हूँ, एक कर्म और नो कर्म से द्रव्य दृष्टि के हिसाब से मैं कैसा हूँ, एकदम भिन्न हूँ उनसे। वो दृष्टि से ये उसे देखना ही नहीं चाहते, ये खाली पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। और पर्याय दृष्टि में क्या देख रहे हैं, मैं बंध हूँ या मुक्त हूँ, द्रव्य दृष्टि से इन्हें कोई लेना देना है नहीं। तो उनकी अपेक्षा कह रहे हैं पर्याय दृष्टि से जो देख रहे हैं ना कि बंध और मुक्त अवस्था ही को जो मान रहे खाली पर्याय दृष्टि से, उनके लिए कहा कि भैया द्रव्य स्वभाव का जो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को जानता हुआ, द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। मतलब अगर आपने इस द्रव्य स्वभाव को नहीं जाना तो आपको बंध होगा ही होगा। ठीक है, देखो आगे का कहा, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है, ऐसा क्यों कहे। क्या कह रहे हैं, यदि सर्वथा ही मतलब अगर हमेशा ही बंध और मुक्ति न हो, मतलब अगर हमेशा के लिए ही अगर आपको बंध होगा ही नहीं कर्मों का और बंद ही नहीं होगा तो आप उससे मुक्त आपको पाने की आवश्यकता ही नहीं रही। फिर मतलब बंध और मुक्ति न हो तो ये जीव बंधता है, अगर बंध और मुक्ति होती नहीं तो ये जीव बंध रहा है फिर भी। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह जीव बंध रहा है। आपने बोला कि बंध और मुक्त से कैसा ये रहित है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे कि ये जीव बंधा हुआ है। तथा बंध के नाश का मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए। आपने बोला बंध और मुक्त से रहित हो, तो पहले तो बोला, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि भैया बंधता है जीव। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि भाई जब ये बंध और मुक्त होता ही नहीं तो भाई तू बंध के नाश का उपाय और मोक्ष जाने का उद्यम
करता ही क्यों है, किस लिए कर रहा है तू वो, फिर के और किस लिए आत्मानुभव किया जाए। आत्मानुभव क्यों किया जा रहा है कि भाई हम हमारे इन कर्मों का अभाव कर सके और अनंत सुखी हो सके। तो भैया जब आपको कर्म बंधे ही नहीं है और अनंत सुखी आप ऑलरेडी ही हो, तो भैया फिर आत्मानुभव करने की हम आत्मानुभव करें क्यों, हमें आत्मानुभव करने की इच्छा कोई मतलब ही नहीं। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं आत्मानुभव का वो प्रयत्न कैसा है, एकदम निरर्थक है, वो व्यर्थ है फिर इसीलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है, ऐसा मानना योग्य है। द्रव्य दृष्टि से तो कैसा है आत्मा, एक अखंड अविनाशी शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी है। परंतु टूरमल जी का परंतु लगाते हैं, परंतु पर्याय दृष्टि से अभी तेरी अशुद्धता है, अभी तेरी इन पर्यायों में अशुद्ध बना है, वो तुझे और उसी अशुद्ध पर्यायों के कारण तुझे अनेक अवस्थाएं हो रही है। और अनेक अवस्थाएं का मतलब यहाँ पर है कि भैया तू मनुष्य गति भी हो रही है, देव गति भी हो रही है, नरक अवस्था भी हो रही है, तिरंज अवस्था भी हो रही है, और उनके अंदर भी प्रत्येक अवस्था जैसे मनुष्य मैंने आप बीमार जो भी हो रहे हो वो सब भी अवस्थाएं और हो रही है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, पर्यायों की अशुद्धता के कारण। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से अगर आप एक दशा मानते हो तो वो ठीक है, और आप पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती है ऐसा मानते हो तो एकदम बैलेंस है, और ये आपका मानना एकदम योग्य है, हमें इससे कोई भी तकलीफ नहीं है। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धान आदि करता है। जहाँ जहाँ जैसे समय साल में निश्चय नय की अपेक्षा से कथन किया तो वो सिर्फ उस निश्चय के कथन को पकड़ के क्या कर रहा है, उस निश्चय नय के अभिप्राय से क्या कर रहा है, विरुद्ध श्रद्धान कर रहा है। क्या कर रहा है, विरुद्ध श्रद्धान कर रहा है। निश्चय नय में ये कहा ना कि भैया पूजन आदि स्वाध्याय आदि है, तो वो उसने निश्चय नय के अभिप्राय से वो बात कही थी कि भाई वहां से हटके तुझे यहाँ भी लगना है, और उसने क्या किया, करना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, पूजन आदि करना छोड़ दिया। तो भैया इसने विरुद्ध श्रद्धान कर लिया। वहां पे ये नहीं कहा था कि भैया तुम करना छोड़ दो, तुम कुछ करो ही मत दीक्षा, ये नहीं कहा। वहां तो ये कह रहे हैं सिर्फ उनमें अटक नहीं जाना है, यहाँ भी श्रद्धान मूल यहाँ करना है। जब यहाँ आप करोगे वो तो ऑटोमेटिक फिर होने हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव है ना तो उसको फिर मंदिर जाने के लिए आपको तो चलो विकल्प करना पड़ता है अलग से कि भैया मंदिर जाना है, मेरा खाना है। सम्यक दृष्टि के लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि सम्यक दृष्टि भैया कि भाई मैं सम्यक दृष्टि हो गया तो मैं मंदिर जाऊंगा ही नहीं, अब ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि सहज ही वहाँ मंदिर जाता है, उसके भगवान के दर्शन करता है, और उसके ऑटोमेटिक ही जो व्रत उपवास है ना, और जो खान पान आदि में भी जो भैया शुद्ध सात्विक जो आहार वगैरह है वो सब ऑटोमेटिक बनते हैं, वो सब ऑटोमेटिक बनते हैं। आपको उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता। कहा है शास्त्रों में मान्यता है कि सम्यक दृष्टि के तो व्रत पलते हैं, पालने नहीं पड़ते।